एक घना और शांत जंगल था जहाँ छोटे छोटे जानवर आपसी स्नेह और सहयोग से जीवन बिता रहे थे। इस जंगल में सभी के लिए एक सुंदर तालाब था जो उनका प्रिय जल स्रोत था। यहाँ के हर प्राणी के लिए यह तालाब बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे उन्हें न केवल पानी मिलता था बल्कि यह उनके रहने का मुख्य कारण भी था। तालाब के आसपास हरे भरे पेड़, घनी झाड़ियां और ताजगी भरी हवा इस जंगल को अद्वितीय बनाती थी। जंगल की शांति उस दिन भंग हो गई जब हाथियों का एक विशाल झुंड जल की खोज में वहां आ थमका। ये हाथी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए तालाब के पास आ पहुंचे। उनकी भारी भरकम चाल से तालाब के किनारे की मिट्टी हटने लगी। उनकी आवाज से छोटे जानवरों में भय और चिंता फैल गई, जो हाथियों के विशाल शरीर और उनकी दहाड़ती चाल को देखकर सिहर उठे थे। तालाब के किनारे पर रहते हुए छोटे जानवरों का जीवन अब खतरे में था। हर दिन हाथियों का झुंड तालाब के पास आता था और पेड़ पौधों को कुचलता, जिससे चारों ओर तबाही मच जाती। इस क्षेत्र में छोटे जानवरों का घर भी धीरे धीरे तबाही की चपेट में आने लगा। उनमें से कई जानवर जैसे खरगोश, गिलहरी, नेवला और पक्षी इस चिंता में डूब गए थे कि यदि हाथियों का उत्पात ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही उनके रहने का स्थान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इन छोटे जानवरों में खरगोश भी था, जो समझदार और साहसी था। उसने अपने चारों ओर फैले विनाश को देखा और समझा कि यदि वह और अन्य छोटे जानवर कुछ नहीं करेंगे तो उन्हें जल्द ही अपना घर छोड़ना पड़ेगा। खरगोश ने सोचा, हाथी इतने बड़े और ताकतवर हैं कि उनका सामना करने के लिए बल का उपयोग करना व्यर्थ है, लेकिन अगर हम चतुराई और धैर्य से काम लें तो शायद हम उन्हें यहाँ से दूर कर सकते हैं। खरगोश ने जंगल के अन्य जानवरों को इकट्ठा किया और अपनी योजना साझा की। उसने कहा, अगर हम सीधे हाथियों से लड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, लेकिन यदि हम उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दें कि यह तालाब उनके लिए सुरक्षित नहीं है तो वे ही यहाँ खुद से चले जाएंगे। सभी जानवर खरगोश की योजना को सुनकर खुश हुए, लेकिन उनमें से कुछ को संदेह भी था। एक नेवला बोला, हाथी बहुत चालाक नहीं होते, लेकिन वे शक्तिशाली होते हैं। अगर हमारी योजना विफल हुई तो वे और भी अधिक उत्पात मचा सकते हैं। इस पर खरगोश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, योजना अगर सावधानी से बनाई जाए तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक मौका चाहिए। अगले दिन खरगोश अपने मित्र गिलहरी के साथ हाथियों के राजा से मिलने गया। उसने देखा कि हाथियों का राजा एक विशाल पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। खरगोश ने अपनी चतुराई से हाथियों के राजा के पास जाकर अपनी योजना को अंजाम देने का निश्चय किया। धीरे धीरे वह हाथी के पास गया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। हाथियों का राजा अपनी भारी आवाज में बोला, तुम कौन हो और मुझे क्या संदेश देना चाहते हो? खरगोश ने निडरता से जवाब दिया, महाराज, मैं जंगल के देवता का संदेशवाहक हूँ। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और ताकि आपको यह चेतावनी दी जा सके कि आप यहाँ से तुरंत चले जाएं। उसने गजराज को पुकार कर कहा, गजराज, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रमा के पास से तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूँ। चंद्रमा का नाम सुनकर गजराज खरगोश की ओर आकर्षित हुआ। उसने खरगोश की ओर देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम चंद्रमा के दूत हो? तुम चंद्रमा के पास से मेरे लिए क्या संदेश लाए हो? खरगोश बोला, हाँ गजराज, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रमा ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। सुनो, तुमने चंद्रमा की झील का पानी गंदा कर दिया। तुम्हारे झुंड के हाथी खरगोशों को पैरों से कुचल कुचल कर मार डालते हैं। चंद्रमा खरगोशों को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपनी गोद में रखते हैं। चंद्रमा तुमसे बहुत नाराज है। तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चंद्रमा तुम्हारे लिए हाथियों को मार डालेंगे। खरगोश की बात सुनकर गजराज भयभीत हो उठा। उसने खरगोश को सचमुच चंद्रमा का दूत और उसकी बात को सचमुच चंद्रमा का संदेश समझ लिया। उसने डर कर कहा, यह तो बड़ा बुरा संदेश है। तुम मुझे तुरंत चंद्रमा के पास ले चलो, मैं उनसे अपने अपराधों के लिए
क्षमा याचना करूंगा। खरगोश गजराज को चंद्रमा के पास ले जाने के लिए तैयार होगा। उसने कहा, मैं तुम्हें चंद्रमा के पास ले चल सकता हूँ, पर शर्त यह है कि तुम अकेले ही चलोगे। गजराज ने खरगोश की शर्त मान ली। पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा हंस रहा था। खरगोश गजराज को लेकर झील किनारे गया। उसने गजराज से कहा, गजराज मिलो चंद्रमा से। खरगोश ने झील के पानी की ओर संकेत किया। पानी में पूर्णिमा के चंद्रमा की परछाई को ही चंद्रमा मान लिया। गजराज ने चंद्रमा से क्षमा मांगने के लिए अपनी सूंड पानी में डाल दी। पानी में लहरें पैदा हो उठी। परछाई अदृश्य हो गई। गजराज बोल उठा, दूत, चंद्रमा कहाँ चले गए? खरगोश ने उत्तर दिया, चंद्रमा तुमसे नाराज है। तुमने झील के पानी को अपवित्र कर दिया है। तुमने खरगोशों की जान लेकर पाप किया है, इसलिए चंद्रमा तुमसे मिलना नहीं चाहते। गजराज ने खरगोश की बात सच मान ली। उसने डर कर कहा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे चंद्रमा मुझसे प्रसन्न हो सकते हैं? खरगोश बोला, हाँ, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। तुम कल सवेरे ही अपने झुंड के हाथियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। चंद्रमा तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। गजराज प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गया। वह दूसरे दिन हाथियों के झुंड सहित वहां से चला गया। इस तरह खरगोश की चालाकी ने बलवान गजराज को धोखे में डाल दिया और उसने अपनी बुद्धिमान के बल से ही खरगोशों को मृत्यु के मुख से जाने से बचा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी चतुराई और धैर्य से निकाला जा सकता है। साहस और बुद्धिमानी का साथ हो तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।